आरजेडी के हाथ में बिहार को सुधारना है और बीजेपी और ये पलटू चाचा कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी या पलटू चाचा कुछ करबे नहीं करेंगे। बीपीएल मिलल ने घर मिलल 3 बरस से हमार पिल्सिंग भी बंद। तो नरेंद्र मोदी कौची कर रहे बरकेक ने भर ले के भरा है, जार लेके जा रहा है। बिहार में जो है ना तेजस्वी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ये चिराग का बात बोले ना, वो बीजेपी में सम्मिलित हैं, समझे ना। बीजेपी वाला हम लोग को परेशान करके रखा। मालिक मरला दिन से गोतिया लिया, जमीन भी ले लल को, तो हमरा घर द्वार भी नहीं। कोई भी आंदोलन बिहार से स्टार्ट होता है, और बिहार से कितना आंदोलन हुआ। तो परेशान है, मोदी जी से परेशान है। बेटा नहीं है, मरिए गेल, तब हम केकरा पर जीऊ, मांग चांग तोरा मरा भी रहियो। रेलवे करबी गैया रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल पर देखे हैं ना, उसमें हमने काम किया। वैसी वैश्विक महामारी में जो घर से कोई नहीं निकलते थे, अब हमको निकाल दिया। 3 साल हो गए हमारे पेंशन बंद होना, बूढ़ा विधवा आदमी के हमरा आपको विधवा मिला था 3 साल से बंद है। शेर कोई नहीं, जंगल का राजा वही है जो मंगल में है, समझे। बीजेपी लुटेरा। सुनिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और रोजगार का मुद्दा भी उठा हुआ है। बिहार में बहुत तेजी से ये भी मुद्दा उठ रहा है कि रोजगार कब मिलेगा। ये सरकार पिछली बार आई थी तब भी कही थी कि रोजगार हम ही देंगे, लेकिन क्या वाकई में बिहार में रोजगार इस बार आएगा? जो बीजेपी दावा करती है कि हर वक्त की इस बार हम ही रहेंगे, मेरी गारंटी है, तो बिहार में कब वो गारंटी दे कि यहाँ की युवा हमेशा रोजगार का जो बात उठाते हैं उनको गारंटी देगी कि इस बार का चुनाव जीतने पे हम उनके लिए ये करेंगे कि रोजगार आ जाए। यहाँ पे एक भी कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो युवा है उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो रोजगार में किस तरीके के बदलाव चाहते हैं और उनके उम्मीदवार जो है आखिर उनको क्या उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं। बिहार में 2 नेता सबसे पॉपुलर है यूथ में, एक तेजस्वी यादव और दूसरा चिराग पासवान। तो दोनों में से सबसे ज्यादा यूथ को कौन, मतलब क्यों पसंद नहीं रखते हैं सब? अभी तो तेजस्वी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। बिहार में जो है ना तेजस्वी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ये चिराग का बात बोले ना, वो बीजेपी में सम्मिलित हैं, समझे ना। बीजेपी वाला हम लोग को परेशान करके रखा। हमने सुनिए, मुद्दा ही नहीं है। सुनिए, हमने वो वैसी वैश्विक महामारी में हमने काम किया। 2.5 साल हमको निकाल दिया। हम रेलवे करबी गैया रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल पर देखे हैं ना, उसमें हमने काम किया। वैसी वैश्विक महामारी में जो घर से कोई नहीं निकलते थे, अब हमको निकाल दिए। क्यों निकाल दिया उन लोगों ने? कोई रीजन नहीं, कोई लेटर नहीं। देखिए, हम लोग दर भटक रहे हैं, समझे ना। आपको लेटर दिखा रहे हैं, मंत्रालय सब हम हर जगह गए। देखिए, ये भी देखना है कि युवा को एक रोजगार में है और उसे रोजगार से निकाला भी जा रहा है। देखिए, वैसी वैश्विक महामारी में काम किए, समझे ना। हमको ये देखिए, मंत्रालय लेटर दिए थे अश्विनी वैष्णव जी को। मंत्रालय में बात किए OSD वेद प्रकाश जी से, फिर यहाँ बात किए। फिर हम लोग से GM साहब मिलने के लिए इनकार करेंगे, नहीं मिले GM साहब। देखिए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप लोग अगर इस पे ध्यान नहीं देते तो देश के युवा ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। तो परेशान है, मोदी जी से परेशान है। बताइए ना, 1 मिनट बताइए, वैसी वैश्विक महामारी में कोई घर से नहीं निकलते। हम लोग 14 घंटा 15 घंटा रेलवे हॉस्पिटल में सेवा दे रहे थे, काम कर रहे थे। हम लोग को घर नहीं घुसने नहीं दे रहा था। हम लोग को घर नहीं, फैमिली लोग घर नहीं घुसने दे रहा था। हम लोग यहीं रहते थे, अलग फैमिली वाले से अलग रहते थे। वो क्योंकि उस कोरोना काल में न बीपीएल मिलल ने घर मिलल 3 बरस से हमार पिल्सिंग भी बंद। तो नरेंद्र मोदी कौची कर रहे बरकेक ने भर ले के भरा है, जार लेके जा रहा है। पूछो नहीं, हमरा साय बेटा बेटा नहीं है, साय मरिए गेल, तब हम केकरा पर जीऊ, मांग चांग तोरा मरा भी रहियो। हमरा ऐसन के घर नहीं दलकै। हमर मालिक विकलांगल, वो भटक के मर गेल, आज तक नहीं हमरा देलक 3 साल से कुछो, अथी 20 साल से कुछो। 3 साल हो गए हमारे पेंशन बंद होना, बूढ़ा विधवा आदमी के। हमरा आपको विधवा मिला था 3 साल से बंद है। 3 साल से बंद है, हमारा खाता भी चालू है। 500 ये नहीं दादी, ये नहीं, बहुत ही गलत हुआ इनके साथ। अगर विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, इनको आवास भी नहीं मिल रहा है, ये बहुत गलत है। हमारे घर में अब आग लगे, हमरा कोई भोगी वाला नहीं, तब हम नहीं लेब, लेकिन हमरा पिलसिंगिया तो वो सहारा हाल नांगे लुल के गोर हाथ टूटल है। कहाँ रहती है? हमरा ये
उमा सिन्हा में भी दूसरा भी तोरा मरा भी रह के ककरो खाना टहल करके खाई। रोइए नहीं, आराम से बताइए तो हम लोग दिखा सकेंगे कि आपका ऐसी चिन्हल जानल कोई औरत ये भी खाई अलग के करगी में। आज तक ले 3 साल से बंद हमार घर मकामा होलो, मालिक मरला दिन से गोतिया लिया जमीन भी ले ललको, तो हमरा घर द्वार भी नहीं हो, हमरा घर द्वार भी नहीं हो, बेटा नहीं हो, मर्द नहीं हो, पिलसिंग बंद हो गलो 3 साल से, 1-2 साल से नहीं 3 साल से आज तक नहीं हमार मिल रहा। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते पता क्या है? हम यही रहिए उमा सिनेमा भी। अच्छा, ऐसी कहना टहल तोड़ करके खाइयो एको हाथ से एको गोर से। केंद्र के कई अहम फैसले, 100 दिन कोविड के ड्यूटी के करने वाले को सरकारी नौकरी के प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता क्या देंगे? हम लोग तो बेरोजगार हो गए, 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं रोड पे, समझे ना। 2 साल से मोदी जी बोले थे उस समय कि आप कोविड काल में कीजिए, हम प्राथमिकता देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी क्या देंगे? हम लोग को हटा के एक प्राइवेट कंपनी को रखे हुए हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल करबेगैया में प्राइवेट एजेंसी को रखे हुए, हम लोग को हटा के। देखिए ये रोजगार का मुद्दा है, अगर इस पे सरकार नहीं विचार करेगी तो उसके साथ सही में वाकई गलत होना चाहिए। हम लोग को पुनः ज्वाइनिंग करावे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस कोरोना में ये उन मरीजों की सेवा किए और फिर इनको वहाँ से निकाल दिया गया। हम लोग हर जगह गए, मंत्रालय गए, जीएम साहब के पास, सीएमडी साहब के पास, हर जगह, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। ये बीजेपी गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं। आप उस समय तो बोल दिए कि हम परमानेंट देंगे, 100 दिन काम कीजिए, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, 22 में हमको 22 में निकाला है, 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग को ज्वाइनिंग करावे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हम लोग के साथ गलत किया। रोजगार के मुद्दे पे वो फेल है। हाँ, रोजगार के मुद्दे, युवा आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर युवा आपसे खुश नहीं है तो ये देश युवाओं का है। युवा हमारे देश के बहुत सारे भविष्य और कल और आज सब कुछ बदल के रख देते हैं। ये वही मगध की धरती है जहाँ से हमेशा इतिहास बदलते हुए देखे हुए हैं। पिछले साल भी आप 40 में 39 सीट जीते थे, लेकिन इस बार आप उम्मीद युवाओं से खोते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा युवा वाला देश भारत है, युवा वाला देश है। अब युवा ही परेशान है तो आपको कैसे चुनेगा? कैसे चुनेगा? आप बताइएगा ना, कोई आधार बताइएगा ना। युवा आपसे खुश है? बता दे भैया, आप खुश हैं क्या? जैसे आप जो रोजगार का मुद्दा, जैसे भी आप अपना पर्सनल मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं, नहीं देखिए ऑल इंडिया में जैसे है वो, जैसे देखिए कोरोना एक मुद्दा अलग है, मैम पूछ रहे हैं रोजगार से रिलेटेड। जैसे रोजगार आप मुद्दा ले रहे हैं, तो जैसे जहाँ इकोसिस्टम और स्टार्टअप जहाँ नहीं खुलेगा, वहाँ कभी भी युवा को जो आप गवर्नमेंट जॉब बोल रहे हैं, तो हर के घर में तो गवर्नमेंट जॉब संभव नहीं है तो जैसे कोई भी सरकार आए, जैसे बिहार में ही बोल सकते हैं क्या स्टार्टअप नहीं है, बिहार में बोलिए, इकोसिस्टम नहीं है। अगर वो सरकार बिल्ड करती है तो जो बाहर जो लोग जा रहे हैं कमाने के लिए, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, वो मतलब बिहार में अपना स्टार्टअप वगैरह खोल सकते हैं। उसके लिए जो सरकार प्रोत्साहन, अभी बिहार बहुत सारा स्टार्टअप के लिए पैसा भी दे, तो उससे लग रहा है कि युवा इस बार स्टार्टअप कुछ ज्यादा किए। जैसे स्टार्टअप के लिए अभी मैम देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो सरकार उसको सरल करती है और जनता को जो प्रॉब्लम है, जो स्टार्टअप वगैरह बिजनेस आइडियाज में प्रॉब्लम है, अगर उसको सरकार खुद फेस करती है और सॉल्व करती है, कहीं ना कहीं बिहार ऊपर उठेगा ही उठेगा। अगर जैसे आप मुद्दा ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ, तो गवर्नमेंट जॉब से कभी बेरोजगारी हल नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर यहाँ तकरीबन अभी 4 करोड़ यूथ है जो बिहार में सिर्फ बेरोजगार हैं, आपको लगता है कि 4 करोड़ यूथ का कोई भी सरकार आएगी तो नौकरी दे देगी गवर्नमेंट जॉब? संभव ही नहीं है। तो जैसे पूरा जो बेरोजगार यूथ है उसको आप अगर चाहते हैं तो एक इकोसिस्टम में आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे अभी एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखिए कि अभी प्रचंड बेरोजगारी है। जैसे कि रोपनी वगैरह के टाइम में आदमी अपना काम पर लग जाता है, बाकी टाइम में अपना घर में पड़ा रहता है, तो उसको एक तरह से आप इंडिविजुअल बेरोजगारी ही मानते हैं। अभी देखिए एक रोजगार के मुद्दा में अभी आपको देखे होंगे कि जितने भी डिजिटल क्रिएटर है उन लोगों को भी प्रोत्साहन दिया गया। बिहार से भी मैथिली ठाकुर और भी कई लोग उसमें गए कि मिलियन में अगर आपके फॉलोअर है या फिर लाख में भी है, हजारों में भी है, अगर आप अच्छा करें तो वो एक
मतलब रोजगार के उसके लिए हाँ वो तो बिल्कुल रोजगार है, जैसे डिजिटल क्रिएटर हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, लेकिन उसके लिए भी सरकार को एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि कैसे जनरली हम जैसे एक बिगनिंग लेवल से एक लेवल अचीव कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर कोर्स वगैरह, प्रॉपर गाइडेंस सरकार को देना होगा, तब यहाँ की यूथ जैसे ही उठ सकता है। अब जैसे ही आप जैसे अभी आप इस लेवल तक अचीव किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड इंडिविजुअल है, बहुत सारा मेहनत के तौर पर आप यहाँ पहुँचा है। लेकिन अगर आप सरकार एक ऐसा प्रॉपर लाइन बना देती जहाँ से लोगों को वहाँ तक पहुँचने में और आसानी होता, तो जो टाइम जो लग रहा है इस लेवल तक अचीव करने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता। और वहीं तो हमको कम करना है टाइम को ही, कि जो काम 10 साल 20 साल, जैसे अभी हाल ही में पटना का मेट्रो देखिए, उत्तर प्रदेश का मेट्रो मात्र 2 से 2.5 साल में बन के रेडी हो गया। और बिहार का मेट्रो देखिए पड़ा हुआ, किस लिए पड़ा हुआ? क्योंकि सरकार अस्थायी यहाँ नहीं है। 2 साल इसमें सरकार रहती है, 2 साल वहाँ चल जाती है। कुछ दिनों बाद मतलब पहले ही यहाँ पे निवेश होने वाला था ना, हाँ वो सरकार बदल गई। वो तो है। जैसे अभी पूरा पटना भी समझिए तो रुक गया है मेट्रो के कारण। अगर जितना जल्दी से जल्दी अगर यहाँ काम स्टार्ट होगा तो प्रॉपर जो ऑटो रिक्शा है, जो संसाधन है, वो अगर सही से वर्क करेगा कहीं ना कहीं तो बिहार लेवल अप होगा। ये सब जो रीजन सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार अगर साल भर में 2 बार पलटी मारेगी तो मेट्रो कैसे बनेगी? तो उसमें देखिए यहाँ मेट्रो का मुद्दा नहीं है, यहाँ रोजगार का है। रोजगार रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार देखिए, रोजगार सरकार दे नहीं रही है, सरकार छीन रही है रोजगार। ठीक है, 2021 में आर्मी का बहाली हुआ था, 1.5 लाख बच्चों ने दौड़ किया, मेडिकल किया, सब कुछ किया, वेरिफिकेशन करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। उसके बाद नोटिस आया कि अभी कोरोना है, इसके बाद आप लोगों का एग्जाम नेक्स्ट समय में हुआ होगा। एक नोटिस आया, फिर हम लोग तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद एक और नोटिस आया, 2 को नोटिस आया, तीसरा नोटिस ये आया कि अब अग्निपथ लागू हो गया है, आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है सब कुछ, अब फिर से रनिंग निकालिए, दौड़ निकलिए और 4 साल के लिए ज्वाइनिंग करिए। क्या यही न्याय है? कोरोना में जो आपको वक्त दिए थे कि कोरोना की वजह से नहीं लिए, उसको लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है कि नहीं? ये अंग्रेजों के जैसा गुलाम बना के रखी है जनता को। तो इस बार आपके हाथ में है, एक बटन दाबिएगा तो सरकार बदल जाएगी। सरकार को बदलना ही पड़ेगा इस बार, और बदलेगा सरकार, समझ जाइए। हम जैसा खुश नहीं है तो ये वही मगध की धरती है ना, जहाँ से हमेशा आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, हर कोई यहाँ इतिहास बदल और से आया है। हम लोग जैसा युवा अगर जिस दिन तैयार हो जाएगा ना, इस सरकार को झुकना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा, समझ जाइए। और कोई भी जल्दी तैयार मीडिया फोटो कोई भी आंदोलन बिहार से स्टार्ट होता है, बिहार से स्टार्ट होता है। और बिहार से कितना आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन को दबा दिया गया। जंतर मंतर पर हम लोग धरना किए दिल्ली में जाकर, वहाँ पुलिस से हम लोग को पकड़वा के अंदर बंद करवा दिया था बीजेपी सरकार। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार वहाँ पर हम लोग को निकलवाई वहाँ से, फिर बोली कि युवा के साथ आप अंदर नहीं कर सकती, अपना हक मांग रहे थे, जो कि हम लोग वहाँ से आदेश लेके और वहाँ पर जंतर मंतर पर हंगामा कर रहे थे। और सरकार हम लोग के साथ कितना न्याय कर रही है, आप लोग देख रहे हैं सब लोग। 1.5 लाख युवा को परेशान करके मुंह से रोटी छीन ली है सरकार, बीजेपी सरकार, समझ जाइए। नेता वही है भैया, किसको वोट दीजिएगा बताइए ना? जो सरकार किसको वोट दीजिएगा बताइए ना? सब तो नेता वही है। आपको कोरोना में समय दिया गया था, कोरोना में समय दिया गया था, उसको फाइनली करना चाहिए ना। देखिए, फाइनल करना चाहिए कि नहीं? फाइनल क्या करेगा? क्या करेगा? आपको कोरोना में जो काम दिया गया था नहीं किए, और कोरोना की वजह से जो काम रुका, उसके बाद में सबका काम हुआ, सबका काम हुआ। हम लोग का कैंसिल थोड़ी रुका था। नरेंद्र मोदी के सरकार सेंट्रल में भारी बहुमत से बाजी मार रहे हैं और 400 के पार आएगा। सारी हम बोलते हैं ताश खेल जिंदगी का हो या ताश का हो, बादशाह वही बनता है जो बीजेपी केंद्र में है, वही बादशाह है। बादशाह इनको कहने से क्या कुछ हो जाएगा? थोड़ा एक बार हमसे नहीं बतियाइएगा। हम लोग बिहार में काहे पीछे हैं? खाली अपना जाति भाई को जिताने के चक्कर में हम लोग एक बिहारी नहीं बनते, तभी हमारा बिहार पीछे है। आई सब बतिया रहा है जो बेरोजगार है, बेरोजगार कोई नहीं है यहाँ पर, सब भ्रष्टाचार में लुप्टा हुआ आदमी है। अगर जब तक जातिवाद के छोड़ के खाली एक बिहारी बन जाएंगे ना, साला बिहार हमारा बदल जाएगा। मगर ये सब कोशिश नहीं कर रहे हैं, खाली यहाँ पर बतियाते हैं, जाके बांध है हमारी जात है उसको दे, बस जाति बिगाड़ हलवा बिहार के। आई टोकरी ढोत ढोत हमनी के मुड़ी के बाल और आ गए। अब कितना घूमिए सब, लेकिन मुड़ी के तो बाल अभी बाल बानो तो अभी खत्म हो जाए। ऐसे जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, इसलिए जो हम नहीं जाना चाहते हैं बाहर दूसरा देश में, और हम अपना बिहार में एकदम बढ़िया जातिवाद के छोड़ के अगर एक कोई भी आदमी आए, जैसे मनीष कश्यप हो, मगर कोई भी आदमी आए वैसे आदमी को हम जिताएंगे। क्योंकि जो कश्यप जी के एकदम सपोर्ट में एकदम, क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब को मसीहा है बेचारा, गरीब जातिवाद नहीं के नो
ना ना ना, जातिवाद उसके पास कुछ नहीं है। वो खाली बोलता है जैसे बिहारी बनिए बिहार को बचाइए, बिहारी बनिए बिहारी को बचाइए। आई जाति पात से जब दूर हो जाएंगे आप रुपये बिहार में विकास। खाली आलू से समोसा थोड़ी बनेगा, उसमें मटर भी डलता है, पनीर भी डलता है। सोच रहे आलू डाल के समोसा खाएंगे, कब तक खाएगा आदमी? समोसा में पनीर खोज रहा है, पनीर छना हुआ घी में। गाना सुने ना कि बिहार बिना लालू चालू ना हुई, लालू बिना तो बिहार में लालू ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। बस कि लालू यादव के किडनी फेल हो गया जी। तेजस्वी यादव है ना शेर, तेजस्वी यादव शेर कोई नहीं, जंगल का राजा वही है जो मंगल में है, समझे? बीजेपी लुटेरा। सुनिए युवाओं के साथ कितना आरजेडी का पंख 25 लालू तेजस्वी यादव जिंदाबाद रहेंगे और रहेंगे हमेशा। 10 साल हुआ है, 25 साल से जो सरकार थे उनसे काहे नहीं रोजगार मांगे, वो काहे नहीं फैक्ट्री लगाए, वो काहे नहीं रोजगार दिए? 25 साल से थे। तेजस्वी यादव जितना रोजगार दे दिए ना कोई नहीं देगा। तेजस्वी यादव बिहार के सुधारेंगे, बिहार को सुधारना तेजस्वी के हाथों में है और किसी का हाथ में नहीं। आरजेडी के हाथ में बिहार को सुधारना है और बीजेपी और पलटू चाचा कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी या पलटू चाचा कुछ करबे नहीं करेंगे, बर्बाद बोल रहे हैं। बीजेपी आरजेडी कर रहे हैं। एक जहानाबाद के टेम्पो वाला था, गया उनका आवास पर। रुको ना भाई, करने वाला तेजस्वी यादव, इसके अलावा कोई नहीं है जो ये बर्बाद कर देगा। तुरंत ही है, फिर में हमरो आदमी जा कमाए। ऑटो वाला 2 दिन पहले न्यूज में देखे हैं, ऑटो वाला गया लालू यादव के आवास पर, ठीक है? वो लालू कहता था, उनका भी वोट सब चीज करता था। आज दुख में आया, प्रशासन जो मारा उसको 10 डंडा, जब अपना हक के लिए गया लालू के आवास पर तो उसका हेल्प नहीं किया तेजस्वी यादव। यही बोलते हैं कि आरजेडी हम ही गए थे तेजस्वी, हम भी यादव हैं। अरे झूठ का सच्चाई बोल रहे हैं। देखिए अभी युवा सिराने का आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे रोजगार का बिहार में बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब लोग रोजगार है। कौन कह दिया कि बेरोजगारी है? ऐसा थोड़ा ना है कि बेरोजगारी, कहने वाले लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के युवाओं ने अपनी मुद्दा रखी बेरोजगारी को लेकर। बहुत सारे लोग ये भी कहे कि इस बार अगर मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो वो केंद्र से भी जा सकते हैं और बिहार से भी जा सकते हैं। उनके अपने अपने समर्थक भी आपको दिखे। ये वही धरती है जहां से हमेशा से ही राजनीति में बदलाव देखा गया है। ये चाणक्य क्या ही धरती है जहां से राजनीति अपने आप ही बदल जाती है, रातों रात बदल जाती है। कब किसका मूड कहां बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।